जय हिंद सभी को। आज प्रैक्टिस सेट का दूसरा पेपर करेंगे और इसमें भी 100 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से, फ्यूल इंजेक्शन पंप का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्च दबाव पर ईंधन की मापी गई मात्रा पहुंचाना। नेक्स्ट, मल्टी सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन पंप में फेजिंग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है इंजेक्शन के बीच के समय अंतराल को समायोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर, डीजल इंजन को नोजल किसके लिए जिम्मेवार है? तो ये ईंधन को बारीक कणों में तोड़ना या एटमाइज करना। नेक्स्ट, FIP में कौन सा घटक पहुंचाए गए ईंधन की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये कंट्रोल रैक और प्लंजर। नेक्स्ट, FIP को कैलिब्रेट करने का अर्थ क्या है? तो ये इसका अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि सभी सिलेंडरों को समान मात्रा में ईंधन मिले। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में रेफ्रिजरेटर किसके द्वारा प्रसारित किया जाता है? तो ये कंप्रेसर द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, AC सिस्टम का कौन सा घटक हाई प्रेशर गैस को हाई प्रेशर लिक्विड में बदलता है? तो ये कंडेंसर। नेक्स्ट 108 नंबर, कार के केबिन के अंदर कूलिंग प्रभाव कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये इवोपरेटर में। नेक्स्ट, पुरानी कार AC प्रणालियों में रेफ्रिजरेंट के रूप में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता था? तो ये फ्रेन गैस का उपयोग किया जाता था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, AC सिस्टम में रिसीवर ड्रायर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये रेफ्रिजरेंट में नमी हटाना। चलिए नेक्स्ट 111 नंबर, इंजन की मैकेनिकल दक्षता किसका अनुपात है? तो ये BHP या IHP का अनुपात है। 112 नंबर, किस प्रकार का धुआं बंद एयर फिल्टर का संकेत देता है? तो ये काला धुआं। नेक्स्ट, इंजन बैलेंसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये कंपन को कम करना। नेक्स्ट 114 नंबर, वाल्व ओवरलैप वह अवधि है जब इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व खुले होते हैं। नेक्स्ट, टैकोमीटर का कार्य क्या है? तो ये इंजन के RPM मापना इसका कार्य है टैकोमीटर का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनल कंबंशन यानी IC इंजन का उदाहरण है? तो ये डीजल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर, ईंधन प्रणाली में वेपर लॉक किसके कारण होता है? तो ये अत्यधिक उच्च तापमान से। नेक्स्ट, पेट्रोल इंजन में डिटोनेशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नॉकिंग या पिगिंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, यदि थर्मोस्टेट किस स्थिति में फंस जाए तो उसे बदल देना चाहिए? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, A और B दोनों, बंद स्थिति में या फिर खुली स्थिति में। चलिए नेक्स्ट 120 नंबर, सिलेंडर हेड के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ये कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डीजल इंजन में CRDI का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। नेक्स्ट, CRDI सिस्टम में ईंधन का दबाव किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? तो 122 का
कॉमन रेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 123 नंबर, BSVI उत्सर्जन मानक को क्या कम करने के लिए पेश किया गया था? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, NOx और पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक प्रदूषक। नेक्स्ट, BSVI वाहनों में एडब्लू का उपयोग किसे कम करने के लिए किया जाता है? तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए। नेक्स्ट, EGR एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व क्या कार्य करता है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, दहन तापमान को कम करके NOx को उत्सर्जन को कम करना। नेक्स्ट, वेस्ट गेट किस सिस्टम में उपयोग किए जाने वाला घटक है? तो ये टर्बोचार्जर सिस्टम है। नेक्स्ट, कौन सा सेंसर इंजन के मुख्य सॉफ्ट मेन सॉफ्ट की स्थिति और गति को मापता है? तो ये क्रैंकशाफ्ट और पोजीशन सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर, आधुनिक कार में लिम होम मोड किसके द्वारा ट्रिगर होता है? तो ये ECU द्वारा किसी गंभीर खराबी का पता लगाना। नेक्स्ट, वाहन में ECU का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इंजन कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, टर्बो लैग का क्या अर्थ है? तो ये कम इंजन गति पर बूस्ट रिस्पांस में देरी। नेक्स्ट 131 नंबर, एक हाइब्रिड वाहन किसका उपयोग करता है? तो ये IC इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का। नेक्स्ट, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग ब्रेकिंग के दौरान बैटरी चार्ज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 133 नंबर, आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों में कौन सी बैटरी सबसे आम है? तो ये लिथियम आयन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ABS का पूर्ण रूप क्या है? तो ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम किसमें मदद करता है? तो ये फिसलन और नियंत्रण खोने से रोकने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर, ECU से फॉल्ट कोड पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो OBD2 स्कैनर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS ड्राइवर को किसके बारे में चेतावनी देता है? तो ये कम या अधिक टायर प्रेशर के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट, तेजी से फूलने के लिए वाहन के एयर बैग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट 139 नंबर, मैनुअल ट्रांसमिशन में गियर किसके द्वारा बदले जाते हैं? तो ये ड्राइवर द्वारा शिफ्ट लीवर का उपयोग करके। नेक्स्ट, वाहन बिक्री में PDI का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। चलिए नेक्स्ट, इंजन ओवरहॉलिंग की प्रक्रिया क्या है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, इंजन के पुर्जों को पूरी तरह से खोलना, जांचना और मरम्मत करना। नेक्स्ट 142 नंबर, शाफ्ट में जिद्दी बेयरिंग निकालने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें बेयरिंग पुलर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, वॉल्व की लैपिंग किस लिए की जाती है? तो ये वॉल्व और उसकी सीट के बीच गैस टाइट सील सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट, फ्लाई व्हील के
रन आउट की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये डायल टेस्ट इंडिकेटर का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर, टॉर्क कन्वर्टर किस ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा है? तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का। नेक्स्ट, भारी वाहनों में पावर असिस्टेड स्टीयरिंग आमतौर पर किसका उपयोग करती है? तो ये संपीड़ित हवा या हाइड्रोलिक दबाव का। नेक्स्ट, ट्रकों में टेंडल एक्सल का कार्य क्या है? तो ये वजन बांटकर भारी भार ढोना, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट 148 नंबर, भारी ट्रकों और बसों में कौन से ब्रेक सबसे आम है? तो ये एयर ब्रेक हो जाएगा या न्यूमेटिक ब्रेक। नेक्स्ट, किंग पिन वाहन के किस सिस्टम का हिस्सा है? तो ये स्टीयरिंग और फ्रंट एक्सल का। नेक्स्ट, डबल डेकर बस की टिल्ट की जांच क्या सुनिश्चित करने के लिए की जाती है? तो ये पलटने के खिलाफ स्थिरता और सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट 151 नंबर, यदि डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट जलती है तो क्या दर्शाता है? तो यह ECU द्वारा खोजी गई कोई खराबी को दर्शाता है। नेक्स्ट, इंजन डिग्रीजिंग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है इंजन के बाहरी हिस्से से ग्रीस, तेल और गंदगी हटाना। नेक्स्ट 153 नंबर, वर्कशॉप में प्लास्टिक के हथौड़े या सॉफ्ट मैलेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये नाजुक या तैयार सतहों को नुकसान से बचाने के लिए। नेक्स्ट, सीम सामग्री का एक पतला टुकड़ा है जिसका उपयोग किया जाता है। तो कहाँ उपयोग करते हैं इसका? तो छोटे अंतराल भरने या क्लियरेंस समायोजित करने के लिए। नेक्स्ट, मीट्रिक इकाइयों में इंजन पावर की इकाई क्या है? तो 155 का किलोवाट या हॉर्स पावर हो जाएगा। नेक्स्ट 156 नंबर, सिलेंडर हेड और ब्लॉक के बीच गैस्टेक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये गैस, तेल और कूलेंट के रिसाव को रोकने के लिए। नेक्स्ट, चेतावनी संकेतों के लिए किस रंग कोड का उपयोग किया जाता है? तो येलो या अंबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 158 नंबर, इंजन सीजर के दौरान क्या होता है? तो ये अत्यधिक गर्मी या लुब्रिकेशन की कमी के कारण चलने वाले पुर्जे जाम हो जाते हैं। नेक्स्ट, कूलेंट में विशिष्ट गुरुत्व की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोमीटर या रिफ्रैक्टोमीटर। नेक्स्ट, जीरो एमिशन व्हीकल का तात्पर्य क्या है? तो ये ऐसा वाहन जो कोई टेप पाइप प्रदूषक उत्पन्न नहीं करता है। नेक्स्ट 161 नंबर, गैरेज में एयर कंप्रेसर का क्या उद्देश्य है? तो ये न्यूमेटिक टूल्स और टायर फुलाने के लिए संपीड़ित हवा प्रदान करना। नेक्स्ट, अंडर बॉडी काम के लिए वाहन को जमीन से पूरी तरह उठाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये 2 पोस्ट या 4 पोस्ट लिफ्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक न्यूमेटिक इम्पैक्ट रेंज किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये कंप्रेस्ड एयर हो जाएगा इसका, संपीड़ित हवा। नेक्स्ट 164 नंबर, व्हील बैलेंसर मशीन का क्या कार्य है? इसका कार्य है पहिए में असमान वजन वितरण का पता लगाना और उसे ठीक करना। नेक्स्ट, पास्कल का नियम
किसके पीछे का मूल सिद्धांत है? तो ये हाइड्रोलिक ब्रेकिंग और लिफ्टिंग सिस्टम का। नेक्स्ट, इनटेक मैनिफोल्ड में वैक्यूम मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें वैक्यूम गेज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, 167 नंबर, इंजन फ्लैशिंग एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो ये आंतरिक लुब्रिकेशन सिस्टम से कीचड़ और जमाव हटाने के लिए। नेक्स्ट, जैक से उठाने के बाद वाहन को सहारा देने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? तो ये जैक स्टैंड का उपयोग करें। नेक्स्ट, लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट वह तापमान है जिस पर यह क्षण भर के लिए जलने लायक पर्याप्त वाष्प देता है। नेक्स्ट, 170 नंबर, TIG और MIG वेल्डिंग में शील्डिंग गैस के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये आर्गन या हीलियम का। नेक्स्ट, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो 171 का बी हो जाएगा, फिसलन वाली सतहों पर एक पहिए को बेकार घूमने से रोकने के लिए। नेक्स्ट, ट्रांसफर केस किस प्रकार के वाहनों में पाया जाता है? तो ये 4 व्हील ड्राइव में ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराना मेरा शुरू से मोटिव रहा है और सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही है, तो पूरा क्लास को देखिए। जिस तरह कुक में सभी को फायदा हुआ है, 80+ क्वेश्चन करके आए हैं, वैसे ही आपकी भी तैयारी हो जाएगी DES और व्हीकल मैकेनिक वालों के लिए। चलिए नेक्स्ट, कांस्टेंट क्वालिटी कांस्टेंट वेलोसिटी ज्वाइंट का क्या कार्य है? तो 173 का परिवर्तनीय कोणों के माध्यम से सुचारू रूप से शक्ति संचारित करना। नेक्स्ट, किस प्रकार का गियर सबसे शांत संचालन प्रदान करता है? तो ये हेलिकल गियर। नेक्स्ट, वाहन में फाइनल ड्राइव में शामिल है, क्या शामिल है? तो ये वेवल पिनियल और क्राउन व्हील, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 176 नंबर, गियर बॉक्स में ओवरड्राइव क्या करता है? तो 176 का आउटपुट सॉफ्ट को इनपुट सॉफ्ट से तेज घूमने देता है। नेक्स्ट, गियर रेशियो की गणना कैसे की जाती है? तो ये D1 दांत या ड्राइवर दांत से। नेक्स्ट, डबल डिस्क क्लचिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है। तो नॉन सिंक्रोनाइजेशन और मैनुअल गियर बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट, 179 नंबर, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेनों का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। नेक्स्ट, प्रोपेलर सॉफ्ट आमतौर पर किसकी बनी होती है? तो 180 का हो जाएगा, खोखली स्टील ट्यूब की बनी होती है। नेक्स्ट, अधिकांश आधुनिक कारों में इंजन ऑयल बदलने का मानक अंतराल क्या है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 10,000 से 15,000 किलोमीटर। नेक्स्ट, 182 नंबर, व्हील रोटेशन किस लिए किया जाता है? तो ये टायरों का समान घिसाव सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट, आर्मेचर में इंटरनल शॉर्ट्स की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 183 का हो जाएगा, ग्राउलर। चलिए नेक्स्ट, 184 नंबर, इंजन में ब्लो बॉय का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दहन गैसों का पिस्टन रिंग से होकर क्रैंकेस में रिसाव। नेक्स्ट, PCV वॉल्व का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है क्रैंकेस से हानिकारक गैसों को निकालना। नेक्स्ट, टैपेट का शोर आमतौर पर किसके कारण होता है? तो ये अत्यधिक वॉल्व क्लियरेंस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 187 नंबर, कौन सा घटक निकास गैसों में संपीड़ित प्रवाह को सुचारू बनाता है? तो ये 187 का हो जाएगा मफलर या साइलेंसर। नेक्स्ट, इंजन में ओवरहीटिंग का कारण क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी कारण हो सकते हैं इसमें, टूटी हुई फैन बेल्ट या कम कूलेंट स्तर या फंसा हुआ थर्मोस्टेट। चलिए नेक्स्ट 189 नंबर, 6 सिलेंडर इन लाइन इंजन का फायरिंग ऑर्डर आमतौर पर क्या होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, डैशबोर्ड पर MIL लैंप का क्या अर्थ है? तो ये मालफंक्शन इंडिकेटर लैंप। नेक्स्ट, निकास से निकला हुआ धुआं क्या दर्शाता है? तो ये इंजन ऑयल जलना को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट 192 नंबर, डीजल इंजन में काला धुआं आमतौर पर किसके कारण होता है? तो ये रिच मिश्रण या अधूरा दहन के कारण होता है। नेक्स्ट, धातु के हिस्से को एनीलिंग किस लिए की जाती है? तो ये इसे नरम करने और आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए। नेक्स्ट, फीलर गेज का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ये दो मिलने वाले पुर्जों के बीच का गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन 195 नंबर, SAE-19 तेल का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग गियर बॉक्स और डिफरेंशियल में करते हैं। नेक्स्ट, व्हील अलाइनमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीधी रेखा में चलने और टायर घिसाव को रोकने के लिए। नेक्स्ट, टायर का कौन सा हिस्सा सड़क को छूता है? तो ये ट्रेड हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट 198 नंबर, क्लच स्लिप तब होती है जब फ्रिक्शन लाइनिंग घिस गई हो। नेक्स्ट, ऑयल स्क्रैम्पलर रिंग का क्या कार्य है? इसका कार्य है सिलेंडर की दीवार से अतिरिक्त तेल को खुरचना। तो आज के क्लास का आखिरी सवाल, वर्कशॉप में सुरक्षा सर्वोपरि का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सही PPE का उपयोग करना और सुरक्षा नियमों का पालन करना। तो चलिए आज का क्लास समाप्त होता है। डेली क्लास से जुड़िए और जल्द ही आप लोग का एडमिट कार्ड आने वाला है, तो प्रैक्टिस मैं डेली करा रहा हूँ आप लोग के लिए। जुड़िए, क्लास को करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।